ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। छठा अध्याय, जिसमें नारद मुनि का सनत कुमार जी से श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ विधि पूछना और सनत कुमार जी का कहना। नारद जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि हे महाराज, भागवत पुराण सुनने की सप्ताह यज्ञ विधि बतलाइए और कौन कौन सी वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से होता है। सनत कुमार जी बोले, यह बात तुमने बहुत अच्छी पूछी। सुनो, इस सप्ताह पारायण को भादो व क्वार व कार्तिक व अगहन के महीने में सुनना बहुत पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो तो कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जाएं, तब शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म करना किसी समय मना नहीं है, पर जो कोई सप्ताह सुने उसकी इच्छा करे तो अच्छा मुहूर्त पूछकर अपने मित्रों को न्योता भेजे कि हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा। आप लोग भी सुनने के लिए आए और जो लोग विरक्त हुए उनको भी इस यज्ञ में बुलाना है। जो स्थान घर में, बाग में, तीर्थ पर अच्छा हो वह कथा सुनने के लिए बनाए। वह जगह चांदनी, केला, बंधनवार आदि से अच्छी तरह अलंकित करवाकर जिस तरह विवाह आदि यज्ञ तैयार में कराते हैं, व्यास जी के बैठने के लिए बहुत अच्छा सिंहासन ऊंचा रखवा दें। वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने के लिए आए उनका अलग अलग आसन बिछा दें। प्रातः समय से व्यास जी जब कथा सुनाना आरंभ करें तब श्रोता लोग स्नान संध्या करके कथा होने से पहले वहां आए और मन लगाकर सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वाले को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सप्ताह यज्ञ के बीच में कोई विघ्न ना हो। एक विद्वान को विष्णु सहस्त्र नाम का वर्ण 7 दिन के वास्ते बिठाकर करा देना चाहिए। वह ब्राह्मण शालग्राम की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दल चढ़ाए। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी की व श्रीमद् भागवत पोथी सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंट रखने के बाद हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण महाराज व सुखदेव जी का रूप हैं। मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहें तब अपना मन संसारी काम में ना लगाए और कथा सुनने के बाद परमेश्वर का भजन भी उसी सभा में करना चाहिए। वह 4 घड़ी दिन रहने तक सप्ताह की कथा सुननी चाहिए। व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी ना कर अच्छी तरह समझाकर कहें जिसमें सबकी समझ में आए। दोपहर को 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध फल व्यास जी व श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए। वह जब 7 दिन तक यज्ञ संपूर्ण ना होए तब श्रोता लोग को एक बार शाम के समय भोजन कर लेना चाहिए। कभी फूल फल दूध घी खाकर 7 दिन तक रहें तो बहुत पुण्य लगेगा, किंतु बिना भोजन खाए ना रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचर्य रहना, स्त्री से भोग न करना, पृथ्वी पर सोना व पत्तल में खाना लोगों के लिए बहुत उचित है। 7 दिन तक दाल, शहद, बासी अन्न, बैंगन, तरबूज, मसूर व मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, कोहड़ा न खाएं। जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध, झगड़ा, किसी की चुगली, निंदा नहीं करनी चाहिए। इस 7 दिन में कोई स्त्री रजस्वाला हो तो वह कथा ना सुने। मलेच्छादिक अशुद्ध जाति बीच सभा में कथा में आकर ना बैठे। उनको सुनने की इच्छा होए तो दूर बैठकर सुने। श्रोता लोग को सत्य बोलना व दया रखना उचित है। कथा के बीच में शोर नहीं करना चाहिए। इस तरह सप्ताह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री बांझ हो या एक बार लड़का होकर दूसरा बालक ना हो या जिसका गर्भपात हो जाता हो, वह मन लगाकर इस कथा को सुने तो उसको संतान हो जाएगी। यह कथा सुनने से सबका मनोरथ पूर्ण होता है। प्रतिदिन कथा सुनने के बाद तुलसी दल व प्रसाद सब श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जाए तब 8वें रोज सप्ताह होने का हवन करके 10 श्लोक गायत्री मंत्र से आहुति देकर अच्छे अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन कराए। वह अपनी सामर्थ्य भर द्रव्य, वस्त्र, भूषण, गौन, पृथ्वी, बर्तन
आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उनको विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी बोले कि हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा पारायण कहें। नारद मुनि ने कहा, धन्य मेरे भाग्य, इससे अति उत्तम क्या हो सकता है। जब सनत कुमार जी ने दूसरा पारायण आरंभ किया और वहां सब ऋषिवर आकर बैठे, तब सुखदेव जी महाराज भी यात्रा करते हुए वहां पर पहुंचे। सनत कुमार जी आदि ने सुखदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से उनको आसन पर बैठाया कि तुम लोग इस कथा को मन लगाकर सुनो। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली व छिलका रहता है, इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए यह अमृत बार बार पीना चाहिए। इस कथा को नारायण जी ने ब्रह्मा से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनि को कहा। नारद जी ने वेद व्यास हमारे पिता से कहा और व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। यह श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में बहुत उत्तम है। साधु वैष्णव का परम धाम यही है। स्वर्ग लोक में तपस्वियों, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा और कैलाश में महादेव व वैकुंठ में लक्ष्मी जी को इसी कथा को गाते हैं। जिस समय सुखदेव जी सब लोगों से यह बात कह रहे थे, उसी समय वैकुंठनाथ व ब्रह्मा व वरुण, कुबेर देवता सब भक्तों को लिए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे, सब ने उठकर दंडवत प्रणाम किया और जय जयकार की। नारद मुनि खुशी होकर नाचने लगे, गाने लगे और बजाने लगे। प्रहलाद जी करताल, उद्धव जी मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर कहा कि जिसके मन में जो इच्छा है वो वरदान मांगो। तब नारद जी हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, हमको आपका दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अधिक वस्तु क्या है जो मांगे। अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर यह वरदान सबको देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और दूसरा सप्ताह यज्ञ संपूर्ण हुआ। बोल नारायण भगवान की जय। इतनी कथा सुनकर शैनकादिक 88,000 ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई और गोकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल बतलाए। सूत पुराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारकापुरी से वैकुंठ को पधारे, उसके 300 वर्ष के बाद भादो महीना नवमी के दिन सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में वह पारायण संपूर्ण हुआ। इसके बाद 200 वर्ष गोकर्ण ने सप्ताह कथा कही थी। उसके 306 वर्ष बीतने के बाद सनत कुमार जी ने नारद को सुनाई थी और हमने उसी कथा का वर्णन तुमसे किया। यह अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने और पढ़े, उसको सब फल मिलते हैं। बोल नारायण भगवान की जय।